मेरा नाम प्रिया है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 29 साल थी। मेरी एक बेटी थी, उसकी उम्र 10 साल था और मेरे पति का नाम विनय था, जो मज़दूरी का काम करता था। मेरे पति को हमेशा से बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तब उसने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। मेरी बेटी ऑपरेशन के ज़रिए पैदा हुई थी। तभी डॉक्टर ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। इस वजह से मेरे पति के जो अरमान थे वो चकनाचूर हो गए थे। मेरा पति दिन रात मुझे ताने देता था, तो एक बेटी पैदा करके बांझ बन गई। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुझे और तेरी बेटी को छोड़ दूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा। यह ताने रोज़ देते रहता था। ताने देते देते 10 साल बीत गए, लेकिन इन 10 सालों में मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं गया। मेरी बेटी 10 साल की हो गई थी। मेरी बेटी को बचपन से मेरे पति ने छुआ तक नहीं था। मेरी बेटी पापा पापा करके मेरे पति के पास जाती थी। इसके बाद भी मेरा पति मुंह फेर के चला जाता था और मेरी बेटी बस अपने पापा को ही देखती रह जाती थी और मेरे पास आकर मुझसे कहती थी, पापा मेरे से बात क्यों नहीं करते हैं, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं। मैं अपनी बेटी को समझाती थी कि बेटा, मैं तो तुमसे बात करती हूँ ना। मेरी बेटी के सवाल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और मैं अपने बेटी के सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रही थी। मेरा पति बेटी पैदा होने से बहुत नाराज़ था और अपने काम पर भी रोज़ जाता नहीं था। हफ्ते में एक दिन जाता था और घर में पैसों की तंगी हो गई थी। इस कारण हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा था। मुझे अपनी बेटी की सारी ज़रूरतें पूरी करनी थी, लेकिन मेरे पति की वजह से वह नाकामयाब रहती थी। मैं घर में सिलाई करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। इससे मैं अपने बेटी के लिए पैसे कुछ जोड़ने रहती और हमारे घर के पास में ही एक लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं अपने बेटी को वहीं पर डाल दी थी पढ़ने के लिए। स्कूल भेजने तक के उतने पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को कैसे भी पढ़ाऊंगी। फिर एक दिन मुझे शॉप में नौकरी मिल गई। मुझे वहाँ पर कपड़े सिलने के लिए मिला। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब मैं अपने बेटी को स्कूल भेज सकूंगी। मैं वहाँ पर काम करना शुरू कर दी और फिर 1 महीने बाद ही अपने बेटी को स्कूल में दाखिला भी करा दिया। मैंने मेरी बेटी रोज़ स्कूल जाने लगी। देखते ही देखते वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और देखते ही देखते मेरी बेटी अब जवान हो गई थी। 16 साल की हो गई थी मेरी बेटी। लेकिन मुझे हैरानी तब होती जब अपने पति के आए बदलाव को देखती। मेरा पति मेरी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन फिर आजकल इतने प्यार से बातें करता है मेरी बेटी से। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपने पति को बोलती कि आजकल मेरे बेटी को हाथ नहीं लगाते थे, आज बाप बेटी में इतना प्यार उमड़ रहा है। फिर मेरा पति कहने लगा, मैंने अपनी बेटी का बचपन खो दिया है। मैंने बहुत गलत किया अपनी बेटी के साथ। भगवान की यही मर्जी थी। भगवान मुझे बेटा नहीं देना चाहता था, लेकिन भगवान के सामने किसका जोर पड़ता है। भगवान ने मुझे बेटी दी है। अपने बेटी को ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा काबिल इंसान बनाऊंगा। पति की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। एक दिन मेरी बेटी जब सोकर जगी तब बोलती, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है। मैं अपनी बेटी को पास के ही डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपकी बेटी कमज़ोर हो गई है, उसकी ताकत की चीज़ खिलाओ। और जवानी की दहलीज पर ये सब पेट दर्द, कमर दर्द, ये सब आम बातें होती हैं। बस अपनी बेटी पर थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर पर आ गई। घर पर आने के बाद मैंने अपनी बेटी को जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वह दवाई खिलाई, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने के बजाय और ख़राब होती जा रही थी। अगले दिन मेरी बेटी सोकर जगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। फिर उसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। मैं तुरंत अपनी बेटी को बड़े अस्पताल ले गई। अच्छे से चेकअप कराने के बाद तब डॉक्टर ने जो बात कही उसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं उस समय बहुत गुस्सा हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अपने होश खोते जा रही थी। फिर मैं अपने बेटी को घर पर लाई और उससे पूछने लगी कि तेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है। घर के बाहर मैं काम करने जाती हूँ, तू घर पर रहकर यही सब कर रही है। तब मेरी बेटी ने जो मुझे बात बताई
कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे लगा मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोच लिया कि मेरा पति इसीलिए इतना प्यार दिखा रहा था। मैं एकदम गुस्से से भर गई थी। मेरा पति जब बाहर से आता तब उसको मैंने ऐसी नज़रों से देखा कि वो बोल पड़ा कि डायन की तरह मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, मुझे खाने का इरादा है क्या। फिर मैंने अपने गुस्सा अंदर ही दबा के रखी थी। मैंने सोच लिया था इसको मैं अभी नहीं छोड़ूंगी। वह मेरी बेटी से फिर से बातें करने आ रहा था। बोल रहा था कि मेरे कमरे में चलो बेटा, तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ लाया हूँ। मैं अपने पति का हाथ झटकते हुए बोला, मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत मत करना। फिर एक दिन मेरे पति ने खाने में नींद की दवाई मिला दी और मैं जिसके कारण सो गई। और अचानक मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं सो रही है। मैं उठकर तुरंत इधर उधर ढूंढने लगी। तब मैंने सामने का जो मंजर देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बेटी अपने पापा के कमरे में सो रही थी और मेरा पति सामने के सोफे पर बैठा था। मैंने अपने पति को जाकर खूब चिल्लाने लगी, मेरे खाने में क्या मिलाया था? आज से पहले इस तरीके से तो मैं कभी नहीं सोई थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया। अब मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, जिसे कम करना लगभग नामुमकिन था। मैं अपनी बेटी की हिफाजत करना चाहती थी, लेकिन इस नर्क में रहकर नहीं। मैंने कुछ सोच लिया था जिसको अंजाम देना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसको बताया कि तुझे मेरी बेटी पसंद थी ना, अपने घर की बहू बनाना चाहती थी ना, तू अपने घर पर मेरी बेटी को ले जा और इसकी परवरिश करना। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, मेरी बेटी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मैंने अपने पास में रखे हुए जमा पूंजी, गहने सब अपनी सहेली को दे दिए और अपनी बेटी से कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से। मैंने अपनी बेटी को अपनी सहेली के इधर भेज दिया। फिर मैंने हमारे घर में एक फावड़ा था, उस फावड़े को लाकर मैंने आंगन में रख दी। फिर कुछ देर के बाद अचानक रात को मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाज़ा इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से कोई ठोक रहा था जैसे कोई बाहर पुलिस हो या फिर कोई डकैत। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पुलिस बाहर से बोल रही थी कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो अंदर तोड़कर हम आ जाएंगे। लेकिन मैं दरवाज़ा को नहीं खोल रही थी। फिर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और फिर सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें से एक लेडी कांस्टेबल ने मेरे से प्यार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने उस पुलिस को बताया कि और मैं क्या करती। मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा था। मेरे पति ने अपनी ही बेटी के साथ गलत संबंध बनाता था। इसको जरा भी ख्याल नहीं आया था कि उसकी अपनी सगी बेटी है। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करता है क्या? मुझे यही सही लगा, सो मैंने कर दिया। इस इंसान की वही जगह है, वही रहने के काबिल था। इस इंसान की जगह इस धरती पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे इंसान की जगह वही है जहां मैंने इसे भेज दिया है। तब वहां के पुलिस ने आंगन की तरफ नज़र डाला। आंगन की मिट्टी खुदी हुई थी और मिट्टी गीली भी थी। तब वहां के लोगों ने मेरे हाथों में फावड़ा लिया और वहां की खुदाई कर डाली। खुदाई करके सामने का जो मंजर उन्होंने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने पति को मार के ज़मीन में दफना दिया था और यह खबर सारे मोहल्ले में फैल गई थी। आसपास के सब लोग इकट्ठा होकर यह सब मेरा साथ देने लगे। ऐसे आपको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। आपने सही किया, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। फिर मुझे जेल हो गई। कुछ सालों के बाद जेल से छूटने के बाद मैं सबसे पहले अपनी बेटी के इधर गई। मेरी बेटी की शादी हो गई थी मेरे सहेली के बेटे से, और उसकी एक बेटी भी थी। मैं अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मेरी बेटी मुझे देखते ही गले रख कर फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसको यह खबर लग चुकी थी। अखबार में पढ़कर सब जान लिया था मेरी बेटी ने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।